आप सबने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाँ, देखो कितना अच्छा लगा है। आपने मैं बता दूं, राम राम एक अपना टैग बन गया है हरियाणा का। हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन वो सिर्फ आपके टीचर को या किसी एजुकेटेड पर्सन को ही समझ में आता है। तब आप राम राम बोलते हो ना, जो यहाँ अपने चाचे ताऊ बैठे हैं ना, इन्हें भी समझ में आवे। तो हमें अपनी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के अपनी हरियाणवी संस्कृति को अपनाना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले भाई हाँ, जिस धरा पे हमने जन्म लिया है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं जो हमारे वीर शहीद जो हमारा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इनके चरणों में सत सत नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम यहाँ स्वतंत्र होकर अपनी बातें आप बच्चों के सामने रख रहे हैं। उस समय में जो हमारा भारत का हाल था, जो अंग्रेजों ने बना रखा था, उसमें आप सबको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो बुक लग रही है उनमें भी वर्णन है, और जो मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया वो भी आपने सुना होगा। मैं आपको इस सबसे आगे थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में थोड़ी थोड़ी बुराइयां हैं। उन बुराइयों को हमें दूर करना पड़ेगा, और उन बुराइयों को जब हम दूर करेंगे तो जो आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, बाल वीर शहीदी दिवस मना रहे हैं 21 से 27 तक, ये तभी सफल होगा। और इसको सफल बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है सिर्फ हमारे माँ बाप ही प्रयास करें, आप बच्चों का भी आगे आना जरूरी है। जैसे अभी का बता रही हूँ आपको, 25 दिसंबर बच्चों को सिर्फ ये पता है क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन नहीं, ये एक महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस भी है, जिसमें पता ही नहीं है, स्कूलों में सिर्फ बच्चों को क्रिसमस डे बताया गया है। लेकिन हमारे जो सबसे बड़े योद्धा थे, जिन्होंने 80 युद्ध जीते थे, सूरजमल जी, उनका बलिदान दिवस है। तो आप लोग आगे 25 दिसंबर को क्रिसमस के साथ साथ बलिदान दिवस के रूप में भी मनाना, सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, जो हमारे इस पखवाड़े में ही आता है। 21 तारीख से 27 तारीख तक जो हम शहीदी दिवस मनाते हैं, इसी पखवाड़े में आता है। तो मैं अपने अध्यापकों से भी गुजारिश करना चाहूंगी, भाई आप अपने बच्चों को अपने जो वीर शहीद हुए हैं उनके बारे में भी बताएं। सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति हमारा टैग नहीं है, हमारा लेवल नहीं है। बस बात ये, हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा, और आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो सुशिक्षित हो और स्वस्थ हो, वही हमारे लिए मायने रखता है। और आपके गांव का तो मैं एक बड़ा सौभाग्य मानती हूँ, जो माजरा खाप के प्रधान है वो अंकल गुरविंदर जी हैं, वो आपके गांव से हैं, और इन चीजों को आगे बढ़ाने में हमारी खापों का ही बहुत बड़ा योगदान है। जो आज हम इस मंच पे खड़े होके आपके सामने बड़े स्वतंत्र होके बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी ये हमारी खापें ही हैं जो अपनी बेटियों को आगे लेके आ रही हैं। सरकार ने सिर्फ नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटी शिक्षित बनाने का, लेकिन हमारी खापों ने, जैसे गुरविंदर अंकल जी हैं, इनकी अध्यक्षता में माजरा खाप चल रही है, ऐसे जैसे ओम प्रकाश खंडेला जी हैं, इनकी अध्यक्षता में कंडेला खाप चल रही है, ऐसे ऐसे अगर हमारे खापों के प्रधान होंगे, हमारे चाचे ताऊ होंगे, तो अपनी बेटियों को सुरक्षित रखेंगे और आगे बढ़ने का मौका देंगे। सरकार नारा देती रहेगी और हमारी खापें उन्हें साकार करती रहेगी। तो आप सबसे भी गुजारिश है, अच्छे विचार अपने अंदर लेके आए, अपने गुरुजनों से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, और आगे अपनी हरियाणवी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है भारत का, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा भारत, इस धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाएं, पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के अपनी भारत की संस्कृति को आगे लेके आए, ताकि आपको ये पता चले किन वीर शहीदों ने हमारी इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है, और कैसे हम आगे बढ़े और कैसे हमारे माँ बाप आपको यहाँ तक लेकर आए। जब तक हमें हमारे संघर्ष का नहीं पता चलेगा, हमारे परिवार के संघर्ष का नहीं पता चलेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जरूरी है अपने अंदर अपने माँ बाप के अच्छे विचार लेकर आए, शिक्षित बने, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।